नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्मदिवस के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज ही के दिन भारत के दो ऐसे महान सपूतों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने महान कर्मों से हिंदुस्तान के लिए अभूतपूर्व योगदान करते हुए सशक्त भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यों और विचारों ने आजाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई और वही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और विनम्रता के लोग कायल थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया जय जवान जय किसान का नारा आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक और सार्थक है। तो आइए आज की इस खास पेशकश में जानते हैं आज के दिन भारत की पावन भूमि को अपने जन्म से धन्य करने वाली इन महान विभूतियों के जीवन के बारे में। 2 अक्टूबर के ही दिन सन 1904 में जन्म हुआ था भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में जन्मे शास्त्री जी के पिता मुंशी शारदा प्रसाद शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 वर्ष के थे तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। मां राम दुलारी जी ने कठिनाइयों से किंतु स्वाभिमान के साथ शास्त्री जी और उनकी बहनों का लालन पालन किया। स्वाभिमान और साहस के गुण शास्त्री जी को अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। वास्तविकता तो ये है कि स्वाभिमान और साहस लाल बहादुर जी का ओढ़ना और बिछौना थे। आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण की। इस उपाधि के कारण ही कायस्थ परिवार में जन्मे लाल बहादुर को शास्त्री कहा जाने लगा। शास्त्री जी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनके नेतृत्व में संचालित स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण शास्त्री जी को कई बार जेल की सजाएं भोगनी पड़ी, परंतु कारावास की यातनाओं से शास्त्री जी विचलित नहीं हुए। बापू के आदर्शों पर चलने वाले लाल बहादुर ने उस समय अपना नाम सुनहरे शब्दों में अंकित कर लिया जब देश के कई हिस्सों में भयानक अकाल पड़ा था। उस वक्त शास्त्री जी ने देश के सभी लोगों को खाना मिल सके इसके लिए सभी देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन व्रत रखने की अपील की थी। शास्त्री जी महान कर्मयोगी थे। अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता के कारण ही समय समय पर उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला और दक्षता से उनका निर्वाह भी किया। 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला। देश के समक्ष उस वक्त समस्याएं ही समस्याएं थी, मगर सबको साथ लेकर चलकर सबका विश्वास जीतते हुए उन्होंने सब समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान भी किया। देश में इस समय चारों ओर संकट के बादल छाए हुए थे। एक ओर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए घमासान चल रहा था, पंजाब का संकट भी विकराल था, तो देश अकाल के संकट से जूझ रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के कुत्सित इरादों ने आंतरिक संकटों में उलझे होने का लाभ उठाते हुए वापस सिर उठाया और छंब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तानी सेना देश में आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कोई कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति शायद पराजय स्वीकार कर लेता, मगर यहाँ तो शास्त्री जी का एक कुशल सेनापति का रूप देखने को मिला। भारतीय सेना जोश से भर गई और फिर तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उसका सफाया कर दिया। मार्शल अयूब को कुछ नहीं सूझा और वो तत्कालीन सुपर पावर अमेरिका और सोवियत रूस की शरण में चले गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की पुकार पर युद्ध विराम करना पड़ा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री आपदाओं में आकुल और विपत्तियों में व्याकुल नहीं हुए। उस समय जबकि सारा देश ही अनिश्चय के अंधकार में अचेत था, वे चेतना के चिराग की तरह रोशन हुए। शास्त्री जी का व्यक्तित्व तानाशाही के ताड़ तरु की श्रेणी में नहीं, बल्कि प्रजातंत्र की तुलसी के बिरवे के वर्ग में आता है। अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत को नींव बनाकर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देश को गुलामी की जंजीर से आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ।
पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ की छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ। 4 सितंबर 1888 को गांधी कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध उन्होंने अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद वे भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाने शुरू किए। सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के साथ विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना करके वापस आ रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाईं और अहिंसा के इस पुजारी ने हे राम कहते हुए सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अमन, अहिंसा, सीमा पर जवान और खेत पर किसान की महिमा को समझने वाली ये अमर विभूतियां गांधी जी और शास्त्री जी अपने कृत्यों से ही अमर हुए हैं, क्योंकि ना तो इनका जन्म किसी राज परिवार में हुआ और ना ही किसी बड़े नेता या राजे महाराजे का संरक्षण इनको प्राप्त था और ना ही इनको ईश्वर ने विशेष सुंदर रूप से संवारा था। बस उनके संस्कारों और विधि ने आत्मबल, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा और नैतिकता की पूंजी से उनको समृद्ध अवश्य बनाया था। महात्मा गांधी एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भरोसा है, एक वचन और विश्वास है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो वही शास्त्री जी एक शपथ है जो हमें अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आज ये दोनों महान विभूतियां सशरीर हमारे बीच ना सही, लेकिन उनके आदर्श हमारे बीच में आज भी जिंदा है, इसलिए वो ना होकर भी हमारे बीच हमेशा मौजूद हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।